नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। गौशाला प्रांगण में दरभंगा विधानसभा का किसान सह कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन हुआ आयोजित। पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। स्थानीय लोगों ने सुशील मोदी को सौंपा मांग पत्र, गौशाला की समस्याओं को दूर करने का किया अनुरोध। दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज ने किया साहू समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान। मंत्रिमंडल में भागीदारी की भी उठी मांग। कोल्ड वेव की चपेट में पूरा बिहार, अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। गुप्त सूचना पर बरामद हुई शराब, अलग अलग जगहों से 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। लहेरियासराय के करमगंज में निशांत मेडिडेंट केयर अस्पताल का हुआ उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,565। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में झंडोत्तोलन विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन विचार मंथन। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। नहीं रहे हर दिल अजीज, मृदुभाषी और लोकप्रिय जाने माने व्यवसायी सुनील गामी। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात थे सुनील। सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा रहते थे 2 कदम आगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा दुख। यूनेस्को क्लब ने भी सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा शोक। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव पर आयोजित हो रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। रवि शनि पर्व का हुआ आयोजन। छठ पूजा की तरह ही होती है पूरे विधि विधान से पूजा। और उर्से समरकंदी का हुआ समापन। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा गौशाला प्रांगण में दरभंगा विधानसभा का किसान सह कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन का हुआ आयोजन। पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। गौशाला प्रांगण में दरभंगा विधानसभा का किसान सह कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन हुआ आयोजित। पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। 5 साल के अंदर बिहार में एक भी खेत नहीं बचेगा जहाँ बिजली नहीं पहुंचाई, और खेत तक बिजली पहुंचाई। अभी तो किसान के घर में बिजली पहुंची है। 24 घंटा बिजली किसान के घर में, खेत में बिजली नहीं पहुंची है। केवल बिहार में 1,40,000 किसानों के खेत तक बिजली का कनेक्शन दिया गया है। लेकिन अगले 5 साल के अंदर अब बिहार का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा। केवल 65 पैसे के अंदर किसानों को दी जाएगी 65 पैसे।
तो मित्रों, यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। ये बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार। आपको मालूम है बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बटाईदार हैं, गैर रैयत हैं, जिनके नाम से जमीन नहीं है, न उनको बैंक का ऋण मिलता है, न उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि जमीन तो किसी और के नाम पर है, खेती कोई और करता है। प्रत्येक किसान के खाते में प्रतिवर्ष नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाता है। और मालूम मित्रों, कि कांग्रेस की सरकार ने ऐलान किया कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। और कितने का कर्ज माफ करने का ऐलान किया? 53,000 करोड़। 10 साल में एक बार कर्ज माफ हुआ 53,000 करोड़। और किनका माफ हुआ? बड़े लोगों का, बड़े रैयत, बड़े काश्तकार, बड़े जमीन मालिक, छोटे किसानों का नहीं। तो कांग्रेस के लोगों ने 10 साल में एक बार 53,000 करोड़ का ऋण माफ किया। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कहा कि हर साल हम ऋण माफ नहीं करेंगे, गलत आदत नहीं लगाएंगे, लेकिन हर साल किसानों के खाते में 75,000 करोड़ देंगे। 75,000 करोड़। और पिछले 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपया देना प्रारंभ कर दिया है। और सोचिए कि 10 साल के अंदर कितना हो जाएगा? 7,50,000 करोड़। अरे कांग्रेसी तुम लोगों ने तो 53,000 करोड़ माफ किया, 50,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर 7,50,000 करोड़ गरीब किसानों के खाते में देने का काम कर रहा है। मेरे मित्रों, ये बिहार की सरकार है। और अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, हर चीज ऑनलाइन, हर चीज बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में चला जाता है। ये तो याद कीजिए, लालू जी के राज को, कांग्रेस के राज को मेला लगता था ब्लॉक पर, पंचायत में दलाली, बिचौलिया, बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं। अब तो एक बार निबंधन हो गया तो अपने आप आपके खाते में पैसा चला जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की सरकार ने, हम डीजल अनुदान देते हैं। जब अभी तो डीजल चल रहा है, जब सूखा पड़ गया तो किसानों की लागत बढ़ गई, खेती मारी गई। स्थानीय लोगों ने सुशील मोदी को सौंपा मांग पत्र, गौशाला की समस्याओं को दूर करने का किया अनुरोध। स्थानीय लोगों ने सुशील मोदी को सौंपा मांग पत्र, गौशाला के सर्वांगीण विकास पर दिया जोर। गौशाला में जल जमाव की हमेशा बनी रहने वाली समस्या, गौशाला को ऊंचा करने के लिए मिट्टी भराव करने की मांग, गायों के रहने के लिए नवीन घर के निर्माण की मांग, गायों की देखभाल की व्यवस्था, लाइट की समुचित व्यवस्था समेत कई मांगों को लेकर मांग पत्र स्थानीय लोगों ने सौंपा सुशील मोदी को। दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज ने किया साहू समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान, मंत्रिमंडल में भागीदारी की भी उठी मांग। बिहार विधानसभा से नवनिर्वाचित साहू समाज के विधायकों का हुआ भव्य अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन। दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विनोद कुमार ने की। समाज के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया। बच्चों के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत हुआ। विधायकों को दरभंगा साहू समाज के द्वारा पाग, चादर, माला एवं बुके से सम्मानित किया गया। एक स्वर से उपस्थित विधायकों ने तैलिक एकता संगठन पर बल दिया एवं सरकार से मांग की कि वर्तमान बिहार मंत्रिमंडल में हमारे समाज के विधायकों का भी उचित स्थान होना चाहिए। मोरबा के विधायक सह साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू, हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, महिषी सहरसा के विधायक गुंजेश्वर शाह, चिरैया के एमएलए लाल बाबू प्रसाद, बेलसंड के एमएलए संजय गुप्ता एवं प्रदेश संगठन के कृष्णा प्रसाद और अन्य गणमान्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। दरभंगा जिला तैलिक समाज के कार्यक्रम संयोजक गणेश महासेठ, मनोज कुमार, संतोष कुमार, पप्पू महासेठ, राम बाबू शाह, रंजीत शाह, लक्ष्मी नारायण शाह, सत्यनारायण शाह, धर्मशीला गुप्ता, संगीता शाह, किशुन शाह समेत काफ़ी कार्यकर्ता इसमें भाग लेने पहुंचे थे। देखिए, पूरे प्रदेश में हमारी जाति के हमारे
7% है और हम दानवीर भावा शाह के वंशज हैं। हमारे खून में ही सेवा भाव है, लेकिन लगातार इस समाज का शोषण किया जा रहा है। इस समाज अपराधियों के द्वारा सॉफ्ट टारगेट पर है। सबसे ज़्यादा वारदातें हैं, हत्या के वारदातें हैं, अपहरण, रंगदारी की घटना हमारे समाज के साथ हो रही है, जबकि यह समाज एक व्यापारी समाज है। यह समाज व्यापार में विश्वास करता है और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के संघीय ढांचा को टैक्स के रूप में मदद करने का काम करता है। आज हम लोग पूरे प्रदेश में 9 विधायक निर्वाचित होकर आए हैं। हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि हमारे समाज का हमेशा से बिहार सरकार में मंत्री रहा है और इस बार के मंत्रिमंडल में हमारे समाज से एक भी विधायक मंत्री का शपथ नहीं लिए हैं। इससे हमारा समाज दुखी है, मायूस है और आक्रोशित है। आज हमारे समाज में हमारे जितने भी बिहार में विधायक हैं, चाहे पार्टी जो भी हो, का अभिनंदन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज के लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि अभी जो हम लोग इस राजनीतिक जीवन में बहुत पीछे रहे हैं, अब हम लोग इस पर थोड़ा आगे बढ़े। आगे जो आने वाला जो पंचायती राज का चुनाव है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बस ये विषय हम अपने समाज को राजनीतिक चेतना में जगाना चाह रहे हैं। जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने का काम हम करेंगे और ये दिखाने का काम करेंगे कि हमारी भी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए। हम तो 9 विधायक को ऐसे ने आमंत्रित किए थे, लेकिन किसी कारणवश ऐसे ने 5 ही विधायक पहुंच पाए, लेकिन मंच से ऐसे ने उन सबों को अभिनंदन जैसे ने हम लोग किए हैं। सारे दरभंगा जिला से आए हैं। हाँ, गांव के भी लोग पहुंचे हैं और उनकी भागीदारी बहुत अच्छी रही है। शहर की अपेक्षा गांव के लोगों की भागीदारी अच्छी रही है। इस सम्मेलन करने का उद्देश्य अपने समाज को ऐसे ने जगाना है, ये बताना है कि आपकी सोच जो है ना कहाँ तक जा सकती है, उसको देखिए। आप अपने में प्रतिभा ऐसे लाइए, आप भी आगे आने का काम कीजिए, समाज को बढ़ाने का काम कीजिए। समाज को जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं तो समाज में ऐसे ने आज 9 विधायक हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे आने वाले चुनाव में 9 का 18 हो, 27 हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। कोल्ड वेव की चपेट में पूरा बिहार, अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। कोल्ड वेव की चपेट में पूरा बिहार, 3 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम पारा। सर्दी का सितम जारी, गया में सबसे कम 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार 2-3 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरा प्रदेश कोल्ड वेव की चपेट में है। राज्य में अब तक का सबसे कम तापमान गया में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा डेहरी में भी न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकतर जिलों में शीतलहर का यह प्रकोप अभी आने वाले 2-3 दिनों में जारी रहेगा। तापमान में और गिरावट आएगी, मौसम शुष्क बना रहेगा, हवा में कनकनी बढ़ेगी और सुबह शाम कोहरे का प्रकोप बना रहेगा। गया में जहां 3.5 डिग्री सेल्सियस, वहीं डेहरी में 4.5, मधुबनी में 5.9, पटना में 6, मुजफ्फरपुर में 8 और दरभंगा में भी 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास घूम रहा है पारा। कई जिलों में अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव का यह क्रम जारी रहेगा। शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया सहित सीमांचल के जिले भी 2 दिनों तक कोल्ड वेव की चपेट में रहेंगे। पटना, गया, आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद सहित अन्य जिलों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। तो ठंड से आप रहिए सावधान। पूरा राज्य है कोल्ड वेव की चपेट में, जारी है सर्दी का सितम। गुप्त सूचना पर बरामद हुई शराब, अलग अलग जगहों से 2 कारोबारी भी गिरफ्तार।
गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने दरभंगा जिले में अलग अलग जगहों से शराब कारोबार में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को इन्हें जेल भेज दिया गया। शराब मामले में एक आरोपी का नाम अरुण कुमार यादव है, जो महाराजी टोल के पास से इस शराब के धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ 21 लीटर विदेशी शराब भी इसके पास से बरामद की गई है। वहीं दूसरी जगह से गिरफ्तार शराब धंधेबाज का नाम कारी महतो है, जिसे तिमोलिया से 9 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है। हमने बात की उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल से। शाम यानी रात में 6:30 बजे के लगभग रेड किए थे। जगह का नाम था महाराजी टोल। तो वहाँ से एक लड़के को पकड़े हैं, अरुण कुमार यादव, 21 लीटर विदेशी शराब के साथ, और उसमें 4.2 लीटर देसी शराब है उसके साथ में। फिर आज रेड हुआ है हमारा तिमोलिया पोखर, आज लगभग 10 से 11 बजे, और वहाँ से एक भाग गया है, फरार है, जिसका नाम है मनीष कुमार चौधरी, और जो पकड़ाया है, अरेस्ट हुआ है, उसका नाम है कारी महतो, 9 लीटर शराब के साथ। अब भागने वाला है 42 लीटर शराब था उसके पास से। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, और अभी भी है, शाम में भी रेड में हम लोग निकलेंगे। अभी तक आज तो 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोगों को जेल भेज रहे हैं अभी। एक के पास है 21 लीटर विदेशी शराब, और एक के पास है 9 लीटर चुलाई शराब। लहेरियासराय के करमगंज में निशात मेडी डेंट केयर अस्पताल का हुआ उद्घाटन। लहेरियासराय के करमगंज में निशांत मेडी डेंट केयर अस्पताल का उद्घाटन फीता काटकर डॉक्टर शहनवाज, आरिफ शहनवाज, आसिफ शहनवाज और डॉक्टर काशिफ शहनवाज, अकील शहनवाज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर निशांत मेडी डेंट केयर के डॉक्टर कामिल शहनवाज के द्वारा बताया गया कि यह डेंटल ही नहीं मेडिकल डिपार्टमेंट से भी रिलेटिव है, जहां फिजियोथेरेपी के डॉक्टर कामिल शहनवाज डॉक्टर हिना तबस्सुम हैं। इस अस्पताल के खुलने से अब यहां के लोगों को दिल्ली, मुंबई, पुणे नहीं जाना पड़ेगा। इस अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर कामिल शहनवाज ने बताया कि महीने के प्रत्येक 1 तारीख को कैंप लगाया जाएगा, जिसमें निःशुल्क जांच होगी और बीमारियां जो भी होंगी कम से कम खर्चों पर उनका इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेंटल की बात करें तो एसलेसल पर काम सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन किसी को प्रॉब्लम होती है तो वह स्टोनमेंस के इंसोल्स से होती है। ऑटो क्लीन, यूवी चैम्बर जैसी चीज़ें, और फर्दर इसको जितना इनकुल कर सकते हैं डायग्नोसिस, जिससे किसी भी बीमारी को पहचाना जा सकता है, ताकि मरीज को बताया जाता है कि बीमारी उन्हें किस तरह की है। ये सिर्फ डेंटल नहीं, इसमें मेडिकल से रिलेटेड भी डिपार्टमेंट्स हैं। अभी शुरुआत जनरल सर्जरी से कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी है, और डेंटिस्ट्री में हम लोग 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कामिल शहनवाज और डॉक्टर हिना तबस्सुम। इस सेटअप का नाम है निशात मेडी डेंट केयर, और ये करमगंज में जिला स्कूल के ठीक अपोजिट में। और इसमें तमाम जो आधुनिक तकनीक आप सोच सकते हैं डेंटिस्ट्री में, जो अभी तक सिर्फ दिल्ली और मुंबई, पुणे जगहों पर अवेलेबल था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एक छत के नीचे हम लोग हर वो सुविधा देना चाहते हैं जिससे कम दामों में वो हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटी मिल सके। इसके अलावा हर महीने की 1 तारीख को, चाहे वो डेंटल हो या मेडिकल हो, इससे रिलेटेड एक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी बीमारियां होंगी वो पेशेंट को बताने के बाद जो उनमें इलाज का खर्च आना है, उसमें जितना कम से कम में किया जा सकता है वो हम लोग कोशिश करेंगे करने के लिए। जहाँ तक रही बात डेंटल की, डेंटल में सबसे पहले तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन किसी को जो प्रॉब्लम होती है वो इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन से होती है। बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,565। बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,565। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के इतने मरीज मिलने के बाद बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,46,656 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 5,565 है।
सबसे अधिक पटना में 255, अररिया में 5, अरवल में 5, औरंगाबाद में 1, बांका में 13, बेगूसराय में 25, भागलपुर में 7, भोजपुर में 14, बक्सर में 7, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 6, गया में 10, गोपालगंज में 2, जमुई में 3, जहानाबाद में 10, कैमूर में 4, कटिहार में 7, किशनगंज में 5, लखीसराय में 26, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 3, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 35, नालंदा में 10, नवादा में 13, पूर्णिया में 7, रोहतास में 7, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 10, सारण में 36, शेखपुरा में 1, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 12, सिवान में 5, सुपौल में 7, वैशाली में 9 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना की रफ्तार थोड़ी थमी है, लेकिन 2 नए पॉजिटिव केस मिलने से कोरोना मरीजों का आंकड़ा दरभंगा में भी बढ़ा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गौशाला प्रांगण में दरभंगा विधानसभा का किसान सह कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन हुआ आयोजित। पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। स्थानीय लोगों ने सुशील मोदी को सौंपा मांग पत्र, गौशाला की समस्याओं को दूर करने का किया अनुरोध। दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज ने किया साहू समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान, मंत्रिमंडल में भागीदारी की भी उठी मांग। कोल्ड वेव की चपेट में पूरा बिहार, अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। गुप्त सूचना पर बरामद हुई शराब, अलग अलग जगहों से 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। लहेरियासराय के करमगंज में निशांत मेडिडेंट केयर अस्पताल का हुआ उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,565। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में झंडोत्तोलन विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन विचार मंथन। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक, 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। नहीं रहे हर दिल अजीज, मृदुभाषी और लोकप्रिय जाने माने व्यवसायी सुनील गामी। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात थे सुनील, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा रहते थे 2 कदम आगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा दुख। यूनेस्को क्लब ने भी सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा शोक। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव पर आयोजित हो रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। रवि शनि पर्व का हुआ आयोजन, छठ पूजा की तरह ही होती है पूरे विधि विधान से पूजा। और उर्से समरकंदी का हुआ समापन।
क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में झंडोत्तोलन विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन विचार मंथन। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में झंडोत्तोलन के विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन विचार मंथन। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के रामभद्रपुर पंचायत में स्थित क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर कैंपस में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के विषय पर आज पंडित कालीकांत ठाकुर पूर्व मुखिया की अध्यक्षता में ऑनलाइन विचार मंथन का आयोजन किया गया। इसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन और सभी राष्ट्रीय पर्व क्रांति स्तंभ पर मनाया जाएगा, जिसमें हर साल जिला के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। क्विज प्रतियोगिता, साथ ही साथ स्वच्छता अभियान और कई छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में क्रांति स्तंभ के भूमिदाता, निर्माता सह तत्कालीन मुखिया पंडित कालीकांत ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के समय में जिला की कई महत्वपूर्ण और गोपनीय मीटिंग यहां हुआ करती थी। राजेंद्र बाबू और महात्मा गांधी भी यहां आए थे। मैं जब मुखिया बना तो अपने ही कार्यकाल में मैंने इस क्रांति स्तंभ का निर्माण कराया। कार्यक्रम के परिनियामक की भूमिका में संजीव ठाकुर और हरिओम झा ने कहा कि वहां पर 26 जनवरी को बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए। रामभद्रपुर के मुखिया प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर झा उर्फ कन्हई झा ने कहा कि यह हमारे पंचायत ही नहीं दरभंगा जिले के लिए गर्व की बात है। ब्रजकिशोर ठाकुर और राजीव चौधरी ने कहा कि अभी क्रांति स्तंभ के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। रामलखन झा व शशिकांत ठाकुर उर्फ टुनटुन ने कार्य के स्थगन पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि 26 जनवरी से पहले हर हाल में कार्य को पूरा किया जाए। अंत में भाग ले रहे सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर चंदन ठाकुर ने किया, जबकि टेक्निकल सहयोग रघुवर प्रसाद सिंह ने दिया। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। एम्स के निर्माण हेतु जमीन हस्तांतरण को लेकर पहल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में 19 दिसंबर को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में डीएमसीएच के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में चरणबद्ध तरीके से एम्स को जमीन हस्तांतरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण एम्स को किया जाना है, जिसमें सदर अंचल के 175 एकड़ एवं बहादुरपुर अंचल के 25 एकड़ जमीन शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित डीसीएलआर सदर मोहम्मद सादुल हसन तथा अंचलाधिकारी सदर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर को चिन्हित जमीन का समुचित रूप से सर्वे करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन में डीएमसीएच के ऐसे कई भवन है जिन्हें हटाने की जरूरत होगी। डीएमसीएच के निर्माण के समय कुछ जमीन पीएचईडी को भी जलापूर्ति के लिए दी गई थी, जिस पर कुछ निर्माण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के क्वार्टर भी इस जमीन में सम्मिलित हैं। इन सभी भवनों को चिन्हित करते हुए अच्छी तरह से चिन्हित जमीन का सर्वे करने के निर्देश दिए गए, ताकि ससमय इन भवनों तथा इन निर्माणों को हटवाया जा सके। नहीं रहे हर दिल अजीज। मृदुभाषी और लोकप्रिय जाने माने व्यवसायी सुनील गामी, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पुरुषोत्तम गामी के नाम से विख्यात थे सुनील। सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा रहते थे 2 कदम आगे। नहीं रहे हर दिल अजीज, सबके सुख दुख में साथ रहने वाले मृदुभाषी शहर के जाने माने व्यवसायी सुनील कुमार गामी, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गामी का दिल का दौरा पड़ने से शनिवार को निधन हो गया। अपराह्न में उन्हें सबसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। संध्या समय डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाने के क्रम में ही उनका निधन हो गया। इस खबर को जिसने भी सुना वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि सुनील गामी लोगों के दिलों में बसते थे। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा दुख। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा दुख। कहा, वर्षों से वे चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए थे। चैंबर के प्रधान सचिव भी रहे थे वे। कुछ दिन पूर्व ही चैंबर के प्रधान सचिव विजय बैरोलिया का भी अकस्मात निधन हो गया था। अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने बताया कि चैंबर को इन दोनों के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके निधन पर अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पंजियार, सचिव सुशील जैन, अजय पोदार, सुनील कुमार सिंह, नीरज खेड़िया, आशीष सराफ, नीरज पंसारी, शिव भगवान गुप्ता ने शोक प्रकट किया। श्री सुरेका ने कहा कि चैंबर को गामी के निधन से विशेषकर उन्हें खुद बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। यूनेस्को क्लब ने भी सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा शोक।
यूनेस्को क्लब ने सुनील गामी के निधन पर जताया दुख, कहा पूरा क्लब परिवार शोक में डूबा। क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने कहा कि श्री गामी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे तथा काफी क्रियाशील रहे। उनके निधन से समाज को काफी क्षति हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनके निधन पर अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष रतन खेड़िया एवं मनोरंजन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रिंकू झा, रामबाबू शाह, प्रदीप झा, ललित मिश्रा, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर समीर वर्मा, रवि रंजन चौबे, शबा नाजिश ने शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके निधन से समाज को कर्मठ युवा कार्यकर्ता से महरूम होना पड़ा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गौशाला प्रांगण में दरभंगा विधानसभा का किसान सह कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन हुआ आयोजित। पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। स्थानीय लोगों ने सुशील मोदी को सौंपा मांग पत्र, गौशाला की समस्याओं को दूर करने का किया अनुरोध। दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज ने किया साहू समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान, मंत्रिमंडल में भागीदारी की भी उठी मांग। कोल्ड वेव की चपेट में पूरा बिहार, अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। गुप्त सूचना पर बरामद हुई शराब, अलग अलग जगहों से 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। लहेरिया सराय के करमगंज में निशांत मेडिडेंट केयर अस्पताल का हुआ उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,565। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में झंडोत्तोलन विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन विचार मंथन। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक, 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। नहीं रहे हर दिल अजीज, मृदुभाषी और लोकप्रिय जाने माने व्यवसायी सुनील गामी। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात थे सुनील, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा रहते थे 2 कदम आगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा दुख। यूनेस्को क्लब ने भी सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा शोक। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव पर आयोजित हो रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। रवि शनि पर्व का हुआ आयोजन, छठ पूजा की तरह ही होती है पूरे विधि विधान से पूजा। और उर्से समरकंदी का हुआ समापन। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव पर आयोजित हो रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के अवसर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 16 दिसंबर से चल रहा है। राम जानकी मंदिर पचाड़ी छावनी बलभद्रपुर बंगाली टोला वीआईपी रोड लहेरिया सराय दरभंगा में चल रहे इस आयोजन का समापन 22 दिसंबर को होगा। कथा 3 बजे सायं से रात्रि 7 बजे तक आयोजित होती है। कथावाचक हैं परम पूज्य बाल व्यास, श्रवण दास महाराज,
भागवताचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य एवं मानस मर्मज्ञ। रवि शनि पर्व का हुआ आयोजन, छठ पूजा की तरह ही होती है पूरे विधि विधान से पूजा। महिलाओं ने रवि शनि पर्व का किया आयोजन, छठ पूजा की तरह ही पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है पर्व। पुत्र की रक्षा और उसकी लंबी आयु की कामना के साथ रखती हैं महिलाएं व्रत। छठ पर्व की तरह ही नहाय खाए से शुरू होता है आयोजन। इतवार को पवनी है और भदवसन जिसको कहते हैं, पुत्र के लिए किया जाता है। पहले हम लोग नहा खाते हैं शुक्रवार के, उसके बाद शनिवार के खरना करते हैं, उसके बाद इतवार को सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं। पूजा की छुटकी बहन है ये। अच्छा। और रवसन पवनी, इसमें कहें शुक्र के नहा खाते हैं, शनिवार के खरना हो गया, इतवार के हो गया, वही रवसन सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं। अच्छा। और उर्स ए समरकंदी का हुआ समापन। उर्स ए समरकंदी का हुआ समापन। सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम अल मारूफ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स सादे समारोह में संपन्न हुआ। शहर के प्रसिद्ध दरगाह हजरत भीका शाह सैलानी परिसर में हजरत मौलाना समरकंदी के मज़ार पर खानकाह समरकंदिया के सज्जादा नशीं पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद शमसुल्लाह जान अल मारूफ बाबू हुजूर के द्वारा रविवार की सुबह चादर पोशी, मिलाद व दुआ के बाद 4 दिवसीय उर्स समाप्त हुआ। इससे पहले रहमगंज स्थित खानकाह समरकंदिया परिसर में उलेमाओं की तकरीर, कुरान खानी, मिलाद की महफिल आयोजित होती रही। रविवार की सुबह हजरत बाबू हुजूर अपने मुरीदों व अकीदतमंदों के साथ दिग्घी तालाब स्थित दरगाह शरीफ पर तशरीफ लाए, जहां परंपरा अनुसार दरगाह के खादिम शाह मोहम्मद समीम ने उनका स्वागत किया। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गौशाला प्रांगण में दरभंगा विधानसभा का किसान सह कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन हुआ आयोजित। पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। स्थानीय लोगों ने सुशील मोदी को सौंपा मांग पत्र, गौशाला की समस्याओं को दूर करने का किया अनुरोध। दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज ने किया साहू समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान, मंत्रिमंडल में भागीदारी की भी उठी मांग। कोल्ड वेव की चपेट में पूरा बिहार, अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। गुप्त सूचना पर बरामद हुई शराब, अलग अलग जगहों से 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। लहेरियासराय के करमगंज में निशांत मेडिडेंट केयर अस्पताल का हुआ उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 599 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,565। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में झंडोत्तोलन विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन विचार मंथन। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक, 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। नहीं रहे हर दिल अजीज, मृदुभाषी और लोकप्रिय जाने माने व्यवसायी सुनील गामी। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात थे सुनील, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा रहते थे 2 कदम आगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा दुख। यूनेस्को क्लब ने भी सुनील गामी के निधन पर जताया गहरा शोक। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव पर आयोजित हो रहा संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। रवि शनि पर्व का हुआ आयोजन, छठ पूजा की तरह ही होती है पूरे विधि विधान से पूजा। और उर्से समरकंदी का हुआ समापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।
है।